सो टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। पहले हम जानेंगे मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इलनेस क्या होती है एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि मेंटल इलनेस को बढ़ावा देते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहना, फीलिंग गुड अबाउट योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करके उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मेंटेन करना, बीइंग एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ की डिमांड्स को मीट करना, अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, रियलिटी एंड इल्यूजन में डिफरेंस रखना। ऐसे नहीं है कि जैसे हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं वैसे करना, हमको अपनी रियलिटी में जीना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट। मेंटल इलनेस का मतलब होता है हैविंग अ लो स्टीम, मतलब आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे इतनी अच्छी गारंटी नहीं है। नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप अच्छा नहीं सोच पाते। बीइंग अनएबल टू रिलेट टू अदर्स, आपके दूसरों के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं हैं। नॉट हैविंग योर मूड्स मैच रियलिटी, नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर मूड्स, मतलब आप कभी भी बर्स्ट आउट हो जाते हो, एंगर आ जाता है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। हैविंग डिफ़िकल्टी डिस्टिंग्विशिंग अमंग फैंटेसी, इमेजिनेशन एंड रियलिटी, आप फैंटेसी का मतलब होता है आप डे ड्रीम, मतलब कि दिन में सपने देखते रहते हो, जैसे आप कोई इम्पॉसिबल थिंग है वो अपनी फैंटेसी में जाके पॉसिबल बना देते हो। इमेजिनेशन मतलब डे ड्रीमिंग करते रहना। रियलिटी यानी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, सो उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। नॉट बीइंग एबल टू मीट द चैलेंजेस ऑफ डे टू डे लाइफ, मतलब आप अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू मेंटल इलनेस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि मेंटल इलनेस को बढ़ावा देती हैं। लाइफ क्राइसिस, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी फैक्टर, पर्सनैलिटी, ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज। लाइफ क्राइसिस में क्या आता है? ट्रोमेटिक इवेंट, आपके साथ कोई ट्रोमा हो गया, ओके। पर्सनल लॉस, आपका कोई पर्सनल लॉस हो गया, जैसे आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप फेल हो गए, आप बिजनेस में फेल हो गए, ऐसे। चेंज, आपका चेंज हो गया कुछ, जैसे पहले आप घर पे रहते थे, नाउ यू हैव टू गो टू योर हॉस्टल लाइफ, सो दैट्स इज अ लाइफ क्राइसिस। एंड स्ट्रेस। एनवायरनमेंट, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू एंड इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन यू। एनवायरनमेंट तो आप जानते हैं जो कि आपको नेचर के साथ अटैच करके रखता है, इसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कौन कौन आता है? फैमिली आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, पीपल अराउंड यू आते हैं, एयर यू ब्रीथ एंड वाटर यू ड्रिंक, फूड यू ईट। हेरिडिटी फैक्टर्स, दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी फैक्टर्स वो होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में पास होते हैं। Just like you inherit whether or not you are tall, you may also inherit the potential for the way you think, feel, act, reason or learn. Some disorders are schizophrenia, depression, bipolar. So देखो, हेरिडिटी फैक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे में पास होते हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। जैसे आपकी हाइट अभी छोटी है तो आपका उसमें कोई कसूर नहीं है, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव गिवन इट टू यू, इट्स इन योर जीन्स। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस्टिक्स, एक हमारा यूनिक बिहेवियर होता है, यूनिक पर्सनैलिटी होती है। दीज आर अ ब्लेंड ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ट्रेट्स। योर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी विल डिटरमाइन इन पार्ट हाउ यू रिएक्ट टू इवेंट्स। डिफरेंसेज इन पर्सनैलिटी एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट पीपल रिएक्ट इन यूनिक वेज। ओके, सो पर्सनैलिटी के हिसाब से ही बंदे जो हैं, अलग अलग पर्सनस है, वो रिएक्ट करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपना दिमाग लगा के उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज, डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम इलनेस, ट्रॉमा, डिजीज। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू नॉट फंक्शन एज दे शुड बिकॉज ऑफ फिजिकल डैमेज। डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम इलनेस। हमारे ब्रेन में डैमेज क्यों होती है? इलनेस की वजह से, कोई डिजीज़ हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू नॉट फंक्शन एज दे शुड बिकॉज ऑफ फिजिकल डैमेज, मतलब
फिजिकल डैमेज भी हो सकती है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके माथे पे जब चोट लगती है तो उसमें डैमेज हो सकती है। कल्चर, दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल इन योर होम। सो कल्चर का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी मेंटल इलनेस पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टेट हैं, ऐसे नेशन हैं जिनका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। हम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते जो हमारी तरह हमारे टाइप के होते हैं, ना कि उनके साथ जिनके साथ हमारी बनती नहीं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, दिस इंक्लूड्स ऑल द बिलीफ यू हैव ऑल अबाउट योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब अपने बारे में आप क्या समझते हो, अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस के बारे में आप क्या जानते हो। सम पीपल आर इंडियली हार्ड ऑन देमसेल्फ वाइल अदर्स आर लेस्टिकली। कोई पीपल ऐसे भी होते हैं जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियलिटी में जीते हैं। रियलिटी मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना जो एटीट्यूड है वो दूसरों को शो नहीं करते, मतलब दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। सम पीपल हैव पेरेंट्स दैट मेक देम फील वर्थलेस। गुड न्यूज़ इज दैट यू अलाउ पीपल टू लेट यू फील सर्टेन वेज, यू हैव कंट्रोल देयर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेसिंग इमोशंस। इमोशंस क्या होती है, फीलिंग्स होती है। यू हैव इनसाइड इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। कई बार हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन कई बार हम अपने अंदर ही रखते हैं ताकि दूसरा जो इंसान है वो हर्ट ना हो जाए। योर एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव इन्फ्लुएंस योर मेंटल हेल्थ। अगर आपको कोई प्यार दे रहा है तो आपका भी हक बनता है कि उसे भी आप प्यार से ट्रीट करो। What you learned as a child often affects you behave as an adolescent. So ऐसा देखा गया है कि जैसे आप बचपन में करते थे वैसा ही बिहेव आप एडोलेसेंट में करोगे। हैप्पी फीलिंग्स हैव अ होलिस्टिक इफेक्ट ऑन योर। अगर आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, स्माइल वेयर करते हो अपने चेहरे पे, तो आपका बहुत लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है। लॉज ऑफ लव, अगर आपकी लाइफ में प्यार ही नहीं है क्या होता है, कई बार तो डेथ हो जाती है हमारी लव्ड वन की, कई बार डिवोर्स हो जाता है, एंड फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड डज नॉट वांट टू हैव दैट रिलेशनशिप एनी मोर। कई बार ब्रेकअप हो जाता है। सो इट हैव अ ग्रेट एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर हेल्थ। रिजेक्शन मीन्स टू फील अबैंडन एंड अनलव्ड एंड नो लॉन्गर हैव एनी वर्थ। रिजेक्शन, कई बार आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके गम में ही डूबे रहो। बाहर निकलो, मूव ऑन, not have a bad effect on your mind. Next है loss of control. Some people feel that they are worthy of love only with their power. हाँ, कई पीपल ऐसा भी मानते हैं कि हमारे को इतना लव नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है, पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो वो अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। साइलेंस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन कई बार साइलेंस अच्छी नहीं होती, इट कैन कॉज and lead to depression. But self-loving feelings are dependent on external sources. These people can set unrealistic goals and feel a loss of control. कई बार जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं वो अपना कंट्रोल खो बैठते हैं क्योंकि वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते। ऐसा मत कीजिएगा। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई बार क्या होता है कि कई बार हमको लोग मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप लूज़ हो जाता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर। फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि फेल हो गए हो तो बार बार लाइफ में फेलियर ही मिलती रहेगी। फेलियर कैन लीड टू सक्सेस, ओके, सो कीप इन माइंड दैट। एंशियटी मतलब इमेजिन, एंटीसिपेट, मतलब एंशियटी हो गई है आपको फियर से। योर हार्ट माइट बीट फास्टर, हैविंग अ नर्वस सिस्टम। सो एंशियटी में क्या होता है कि आप जो आपका दिल है तो ठक 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 ऐसे तेज़ी से धड़कता है, आप स्टमक अच्छा नहीं रहता, आपको स्वेटी पसीना बहुत जल्दी आता है, आपको नींद नहीं आती, आप खाना नहीं अच्छे से खा पाते, तो इट कैन लीड टू एंशियटी। बट आपको अपना ये सही करना है सारा बैलेंस लाइफ का अगर आपको सक्सेस पानी है। एंगर क्या होती है, एक फीलिंग होती है इरिटेटेड, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप सबको ऐसे डैमेज कर दोगे, बहुत एनोय हो गए हो,
बट क्या कीजिए, देखिए जब भी आपको एंगर आए ना, एक सल्यूशन है मेरे पास। आप ना 1 से लेके 10 तक गिनती स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका माइंड ना बंद हो जाता है एंगर में, लेकिन जब आप ये गिनती स्टार्ट कर देंगे ना तो आपका माइंड खुल जाएगा। गिल्ट इज़ अ फीलिंग ऑफ हैविंग डन रॉन्ग। गिल्ट मतलब आपने कुछ ऐसा रॉन्ग किया है जो आप दूसरों को नहीं बताते, अपने अंदर ही फील करे जा रहे हो दैट आई एम गिल्टी, बट दूसरों को बताइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर दूसरों को नहीं बताना है तो उस चीज़ का गुस्सा ना किसी नॉन लिविंग थिंग पे निकाल दीजिए, कोई सामान, क्योंकि वो गिल्ट आपको रहने नहीं देती अच्छे तरीके से। लास्ट इज डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कीजिए। डिफेंस मैकेनिज्म वो होते हैं जो आपको कोप अप करते हैं एंजाइटी को हैंडल करने में। फर्स्ट है सुप्रेशन। सुप्रेशन का मतलब होता है डिलेइंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू अलो टाइम टू रीज़न। डिले कर देना, उस इमोशन को एक्सप्रेस ही मत कीजिए। प्रोजेक्शन, यू अक्यूज समवन ऑफ समथिंग यू डिड और ब्लेम देम। प्रोजेक्शन यानी आप ना किसी और पे इल्ज़ाम लगा देते हो कि ये मैंने तो किया ही नहीं, उसने किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने सर्जरी गलत कर दी, इल्ज़ाम नर्स पे लगा रहा है कि इसने की। सो दिस इज़ रिप्रेशन। लास्ट है अटेम्प्टिंग टू ब्यूरी कॉन्शियस थॉट्स इनटू अनकॉन्शियस। कई बार आप अपने कॉन्शियस थॉट्स को अनकॉन्शियस में बेच देते हो, मतलब आपको पता तो है ये हुआ है लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं देते और अनकॉन्शियस पार्ट में चला जाता है तो आपको मालूम नहीं रहता। This is all about mental health and mental hygiene and the factors that influence mental health. Thank you. I hope that you like it.